बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जयशंकर प्रसाद की कविता का अर्थ आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये कई बार है, ये अपठित गद्यांश में भी आई है। बहुत अच्छी कविता है। और इसमें भी जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में उषा काल का वर्णन किया है, उसमें भी उषा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, कविता भी बहुत सुंदर है और उसका है कविता का अर्थ भी बहुत सुंदर है। ठीक है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवरस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। ठीक है, तो बीती विभावरी जागरे। ठीक है, एक सहेली यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती, विभावरी माने रात्रि, ये रात्रि बीत चुकी है। ठीक है, सुबह हो गई है, तुम क्या है जागरी, जग जाओ। ठीक है, कि रात्रि विभावरी मीन्स होता है रात्रि, कि रात्रि व्यतीत हो चुकी है। ठीक है, और अब तुम जग जाओ। अब सुबह के समय क्या क्या दृश्य हैं, ठीक है, उनका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में कहा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाबरी। ठीक है, तो क्योंकि ये कविता है बहुत सुंदर है, साथ में अलंकारों का भी बहुत सुंदर इसमें प्रयोग हुआ। अंबर पनघट, अंबर मीन्स होता है आकाश, पनघट मीन्स होता है जहाँ स्त्रियाँ पानी भरती हैं। तो यहाँ पर अंबर और पनघट को एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही। ठीक है, कि अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में जहाँ पानी भरते हैं उसे पनघट कहते हैं, घड़े से जहाँ स्त्रियाँ पानी भरती हैं गाँव की। तो अंबर रूपी पनघट में क्या है, डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तारा रूपी घड़ों को, ठीक है, पहले में अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, तारा रूपी घड़ों को उषा नागरी, उषा रूपी स्त्री, नागरी माने होती चंचल स्त्री। ठीक है, उषा रूपी चंचल स्त्री क्या है, तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है। अर्थात क्या है, सुबह के समय होता है तो तारे क्या धीरे धीरे क्या है आकाश से गायब होने लगते हैं। तो उसी की कवि ने इतनी सुंदर कल्पना की है, उसका कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि तारा रूपी स्त्री, अरे सॉरी, उषा रूपी चंचल स्त्री तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है। समझ में आया कि उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है। ठीक है, तो दोनों में ही उषा नागरी, उषा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, मानवीकरण अलंकार। तारा घट रूपक अलंकार है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, इसमें भी रूपक अलंकार। तो बच्चों, जो अलंकार होता है वो काव्य का गहना होता है, आभूषण होता है। तो ये गहने से क्या है, ये पंक्तियाँ इतनी सुंदर बन गई हैं। ठीक है, फिर आगे की पंक्तियाँ आप देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। ठीक है, तो खग कुल कुल सा बोल रहा, तो 3 बार कुल कुल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कुल कुल का 3 बार प्रयोग होने से कविता इतनी सुंदर बन गई है। और ये कुल, पहले कुल का अर्थ है समूह, खग मीन्स होता पक्षियों का समूह। कुल कुल, 2 कुलों का अर्थ क्या है, कलरव कर रहा है। ठीक है, जो चहचहाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुल कुल यानी कलरव करना। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चों, यमक अलंकार। ठीक है, क्योंकि 2 विभिन्न अर्थ हैं कुल के। पहला कुल का अर्थ है समूह,
दूसरे कुल का अर्थ दूसरे और तीसरे कुल का अर्थ है कलरव अर्थात चहचहाना। ठीक है। खग कुल कुल सा बोल रहा। खग पक्षियों का समूह क्या कलरव कर रहा है। ठीक है। पक्षियों का समूह क्या है कलरव कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है यमक अलंकार है। ठीक है। किस लय का आंचल डोल रहा। किस लय यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। किस लय यानी है जो लताएं होती हैं। ठीक है। जो अभी अभी तुरंत तुरंत है फैली हुई लताएं होती हैं। ठीक है। उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं किसलय। ठीक है। तो उनकी पत्तियां हिल रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि उनका आंचल कि वो साड़ी पहने हुए हैं और उनकी क्या है आंचल क्या हिल रहा हो। डोल रहा यानी हिल रहा है। ठीक है। तो पक्षियों का समूह कुल कुल माने कलरव कर रहा है। ठीक है। पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। किस लय का आंचल डोल रहा और है जो लताएं हैं। ठीक है। उनकी जो पत्तियां हैं वो हिल रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो क्या क्या है उनका क्या है वो साड़ी पहने हो और उनका आंचल क्या है हिल रहा हो। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका मीन्स होता है लता। तो यहाँ भी मानवीकरण किया गया है लता का। लो यह लतिका भी भर लाई। तो ये लतिका रूपी स्त्री यानी ये लता रूपी स्त्री भी क्या है मधु मुकुल। ठीक है। मधु मुकुल में यमक अलंकार है। मधु से भरी हुई। ठीक है। क्योंकि ये जित नई नई कलियां खिलती हैं और नई नई कलियों में क्या होता है पराग होता है। ठीक है। तो लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधु से भरी हुई। ठीक है। पराग से भरी हुई नए रस की गगरी रस गागरी। ठीक है। यानी कि ये लता भी नए रस से भरी हुई उसकी कलियां क्या है खिलने लगी सुबह होकर के नए रस से। तो कवि ने कल्पना की जो ये लता रूपी स्त्री भी अपनी है नए पराग से भरी हुई नए रस से भरी हुई कलियों को क्या है लेकर के आ गई है। उसकी कली रूपी रस गागरी नवल रस गागरी रूपक अलंकार है। ठीक है। मधु मुकुल में आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो जो ये लता रूपी स्त्री भी है वो भी क्या है मधु यानी नए पराग से भरी हुई नए रस की गगरी नए रस रूपी गगरी को ले आई है। ठीक है। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार दोनों। अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए। ठीक है। अमंद मीन्स होता है कि मस्ती का। ठीक है। अधरों में राग अमंद पिए कि तुम क्या है अपने अधर माने होता ओंठों पर मस्ती का राग लिए हुए हो। ठीक है। मस्ती का राग पिए हो। ठीक है। अलकों में मलयज बंद किए। अलकों माने आँखों में मलयज मीन्स होता हवा को बंद किए हो यानी अभी भी तुम्हारी आंखें क्या हैं नींद से भरी हुई हैं। ठीक है। अधरों में राग अमंद पिए यानी आँखों में तुम्हारे होठों पर अभी भी क्या है मस्ती का राग है। ठीक है। मस्ती का राग है। अलकों में मलयज मंद किए और आँखों में क्या है अभी भी तुम हवाओं को बंद किए हो अर्थात तुम्हारी हवाएं क्या आँखें क्या है अभी भी नींद में भरी हुई। तू अब तक सोई है आली। ठीक है। आली माने सहेली। तू अब तक सोई है। ठीक है। आँखों में भरे विहागरी। आँखों में क्या है आलस से विहाग यानी क्या रात का में गाया जाने वाला राग है। ठीक है। तो वो आँखों में अभी भी आलस भरे हुए क्या है सहेली तू अब तक सोई है इसलिए तू जाग जो। ठीक है। समझ में आया। तो बहुत अच्छी कविता है अक्सर आती है। ठीक है। मैंने आपको बता दी।
क्योंकि इसमें अलंकार हैं और बहुत सुंदर कविता है। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही कि रात्रि बीत चुकी है, सहेली तुम विभावरी मने रात्रि जग जाओ। और क्या क्या वातावरण हो गया है कि उषा रूपी स्त्री, उषा नागरी यानी उषा रूपी स्त्री क्या है, तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी क्या है पनघट में क्या है डुबा रही है। ठीक है, तो इसमें पूरे में है अंबर पनघट में तारा घट उषा नागरी, सब में क्या रूपक अलंकार है तथा उषा का मानवीकरण किया गया, मानवीकरण अलंकार। फिर खग कुल कुल सा बोल रहा, तो कवि है कलरव कर रहा है पक्षियों का समूह। ठीक है, तो इसमें है यमक अलंकार है। ठीक है, सा शब्द का भी प्रयोग हुआ है कि है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। ठीक है, किसलय का औंचल डोल रहा। ठीक है, तो और है जो लता हैं उनकी पत्तियां हिल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि क्या है कि वो उनका आंचल हिल रहा हो, यानी यहाँ पर है उसका भी मानवीकरण किया गया है। लो यह लतिका भी भर लाई, तो ये लता रूपी स्त्री भी क्या है मधु मुकुल नए रस से भरी हुई, पराग से भरी हुई, अपनी क्या है रस रूपी गगरी को क्या है भर लाई, नई कली रूपी गगरी को क्या है भर करके ले आई है। तो ये लता रूपी स्त्री भी